मंत्री जी, मैं बहुत ही चिंतित हूँ। आखिर मैं अपनी पुत्री के लिए उसके योग्य वर कहाँ से लाऊं? मैं जहाँ भी उसके विवाह का प्रस्ताव भेजता हूँ, वह उसके सामने होने के कारण प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है और मेरी छोटी पुत्री को ही पसंद करता है। महाराज, आप परेशान ना हो, मेरी नजर में एक रिश्ता है। महाराज, सीवी राज्य के राजा सूर्य प्रताप का पुत्र रणवीर बहुत ही कुशल तथा वीर है। वह राजकुमारी इंद्रावती के योग्य है। ठीक है मंत्री जी, आप मेरा संदेश लेकर जल्द ही सीवी राज्य के लिए प्रस्थान करो। मंत्री जी, मैं आपके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं अपने पुत्र की इच्छा के अनुसार ही कार्य करूँगा। महाराज, मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा करूँगा। मुझे लगता है आज मुझे कोई भी शिकार नहीं मिलेगा। चलो कुछ देर और देख लेता हूँ। अरे वहाँ पर क्या है? अरे यह तो एक खरगोश है। चलो आज इसे ही पकड़ लेता हूँ। अरे इतनी सुंदर राजकुमारी कौन है? फिर राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं और मन ही मन एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। रूपमती, चलो यहाँ से, अब हमने फूल तोड़ लिए हैं। तुम उधर क्या देख रही हो? कुछ नहीं दीदी, मैं उस खरगोश को देख रही थी। चलो अब हम लोग चलते हैं। बेटा, तुम्हारे लिए भीमगढ़ राज्य से विवाह का प्रस्ताव आया है। तुम्हारी क्या राय है पुत्र? पिताश्री, अभी मैं विवाह करना नहीं चाहता। मैं विवाह अपनी पसंद की राजकुमारी से ही करूँगा। अगले ही दिन राजकुमार फिर से उसी स्थान पर जाता है जहाँ पर उसने राजकुमारी को देखा था। पता नहीं आज वह राजकुमारी आएगी या नहीं, परंतु मेरा हृदय कहता है वह आज जरूर आएगी। राजकुमार जी, आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? अरे आप, मैं तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और आपसे विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन आप किस राज्य की राजकुमारी हैं? मैं भीमगढ़ की राजकुमारी रूपमती हूँ। तो क्या आपके पिताश्री ने ही आपके लिए विवाह का प्रस्ताव हमारे यहाँ भेजा था? हाँ हाँ, अरे हाँ, मेरे लिए ही तो भेजा था। राजकुमारी झूठ बोल देती है ताकि राजकुमारी का प्यार उससे छिन न जाए। इसी प्रकार राजकुमार और राजकुमारी छिप छिप कर मिलने लगते हैं। एक दिन की बात है। अरे ये रूपमती इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है? मुझे पता लगाना ही होगा। राजकुमार जी, हम कब तक ऐसे ही छिप छिप कर मिलते रहेंगे? जल्दी से मुझे अपनी रानी बना लीजिए। हाँ राजकुमारी जी, मैं जल्दी ही आपको अपनी रानी बना लूँगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ अगर कभी हमारे ऊपर कोई संकट आ जाए तो तुम उस संकट में मेरा साथ दोगी? हाँ राजकुमार, मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें उस संकट से बाहर निकाल लाऊंगी। उन दोनों की यह सारी बातें राजकुमारी इंद्रावती सुन रही थी। इसी बीच कहीं से एक शेर आ जाता है। भागो राजकुमारी, अपनी जान बचाओ, इधर चलो। तभी अचानक से राजकुमार का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और राजकुमार जमीन पर गिर जाता है। राजकुमारी जी, जल्दी से मेरी तलवार लेकर आओ।
लेकिन राजकुमारी डर जाती है और राजकुमार को अकेला छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। तभी इंद्रावती पीछे से आकर तलवार से शेर के ऊपर हमला कर देती है। शेर घायल हो जाता है और डरकर भाग जाता है। आप कौन हो जिसने मेरी जान बचाई है? मैं भीमगढ़ की राजकुमारी इंद्रावती हूँ, जो तुम्हें अकेला छोड़कर भाग गई है। वह मेरी छोटी बहन रूपमती है। तो क्या महाराज ने आपके विवाह का प्रस्ताव मेरे लिए भेजा था? लेकिन रूपमती तो कितनी कुटिल है। उसने मुझसे कहा कि विवाह का प्रस्ताव उसके लिए था और मुझे संकट की घड़ी में अकेला छोड़कर यहाँ से भाग गई। ऐसी राजकुमारी से मुझे विवाह नहीं करना है। क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब दिया। महाराज, मैं आपकी बड़ी पुत्री राजकुमारी इंद्रावती से विवाह करना चाहता हूँ। पुत्र, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। तुम जाओ और विवाह की तैयारियां शुरू करो। इसने तो मेरे प्यार को ही छीन लिया। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये लीजिए, इसमें बहुत सारे कीमती हीरे और जवाहरात हैं। तुम्हें हमारी बड़ी बहन को मारना है। काम होने के बाद मैं तुम्हें और भी खजाना दूंगी। ठीक है राजकुमारी जी, आप चिंता ना करिए। हमारे साथी अभी बाहर गए हुए हैं। जैसे ही वह वापस आएंगे मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। अरे सुनो तुम दोनों, आज रात तुम दोनों को राजा की बेटी की हत्या करनी है। अभी तक हमें इतना ही माल मिला है। काम होने के बाद और भी मिलेगा। हम लोग माला माल हो जाएंगे। हाँ सरदार, जरूर। आज ही हम लोग राजकुमारी का काम तमाम कर देंगे। मुझे लगता है यही राजकुमारी है जिसकी हमें हत्या करनी है। वह लड़की तो इसकी दासी लग रही है। अरे हाँ, तुम ठीक कहते हो। चलो जल्दी से इसे रस्सी से पलंग में बांध देते हैं। अरे सुनो, मैं इसके मुंह को दबाकर रखता हूँ और तुम इसके ऊपर चाकू से वार करना। जैसे ही डाकू अपनी छुरी बाहर निकालता है, तभी इंद्रावती की नींद खुल जाती है। अरे ये कौन लोग हैं? यह तो मेरी बहन की जान लेना चाहते हैं। राजकुमारी बिना देर किए हुए तलवार उठा लेती है और डाकू के ऊपर वार कर देती है। दोनों डाकू डर कर भाग जाते हैं। दीदी मुझे माफ कर दो। ये डाकू मैंने ही बुलवाए थे आपको मारने के लिए, लेकिन इन डाकुओं ने मुझे ही राजकुमारी समझकर मुझ पर वार कर दिया और आपने मुझे बचा लिया। दीदी मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं रूपमती, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही